नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सर्वप्रथम तो आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक विश्व के जो देश होते हैं उनके भौगोलिक उपनाम उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसी से दोस्तों संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम लोग देखेंगे कि किस देश का क्या उपनाम है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें तथा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस देश को पूर्व का मोती किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि पूर्व का मोती किस देश को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी हमारा है, श्रीलंका। तो पूर्व का मोती श्रीलंका को कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। दूसरा दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश चरागाहों का स्वर्ग कहलाता है। चरागाहों का स्वर्ग किस देश को कहा जाता है। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन जो हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को चरागाहों का स्वर्ग कहा जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है हमारा, किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो सफ़ेद हाथियों की भूमि किस देश को कहा जाता है। आपको पता होगा, जो हमारा थाईलैंड है इसे सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। जो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, हार्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले देश कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, हार्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो हमारा सी है वह सही हो जाएगा। हार्न ऑफ अफ्रीका में 3 देश आते हैं, इथोपिया, सोमालिया और जिबूती। ये 3 देश दोस्तों हार्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित देशों में से किसे मगरिब के नाम से जाना जाता है। तो मगरिब के नाम से कौन कौन से देश जाने जाते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा वह ऑप्शन सही होगा बी नंबर, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। ये जो 3 देश हैं इन्हें दोस्तों मगरिब के नाम से जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा वह सही हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, विश्व की हेलीपोर्ट की राजधानी के नाम से कौन सा देश जाना जाता है। तो दोस्तों, विश्व की हेलीपोर्ट की राजधानी के नाम से कौन सा देश जाना जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा वह सही होगा बी नंबर। तो इसमें दोस्तों जो बी नंबर ऑप्शन है, दक्षिण कोरिया, यह हमारा सही हो जाएगा। तो विश्व की हेलीपोर्ट की राजधानी के नाम से दक्षिण कोरिया को जाना जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, किस देश को वनों का देश कहा जाता है। तो किस देश को वनों का देश कहा जाता है। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वह सही हो जाएगा। कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, इसे दोस्तों वनों का देश कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है। तो आपको पता ही होगा कि किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, फ्रांस, इसे दोस्तों लघु यूरोप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा, फ्रांस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, बेनेलक्स देशों में कौन सा एक देश सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों जो बेनेलक्स देश हैं इनमें कौन सा एक इसमें शामिल नहीं है। तो इसमें ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा वह सी नंबर सही होगा, बुल्गारिया जो है वह दोस्तों इन देशों में सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, चढ़ते सूर्य का देश निम्न में से किसे कहा जाता है। तो चढ़ते सूर्य का देश किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, जापान, इसे दोस्तों चढ़ते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, विश्व का चीनी भंडार या चीनी का प्याला किस देश को कहा जाता है। तो यह भी प्रश्न आपको पता ही होगा कि चीनी का प्याला जो है वह क्यूबा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है, किस देश को यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो दोस्तों यह भी बहुत आसान प्रश्न है। इसमें जो तुर्की है दोस्तों इसे यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस देश को इंटेलिज का मोती के उपनाम से जाना जाता है। तो इंटेलिज का मोती किस देश को कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा वह सही होगा बी नंबर, क्यूबा। क्यूबा को इंटेलिज का मोती कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है,
किस देश को झीलों की वाटिका कहा जाता है? तो यह भी बहुत आसान प्रश्न है। झीलों की वाटिका आपको पता होगा कि फिनलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। झीलों की वाटिका फिनलैंड को बोला जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो यह भी बहुत आसान ही प्रश्न है। उगते हुए सूर्य की भूमि जापान को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। उगते हुए सूर्य की भूमि जापान को बोला जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, अर्धरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो अर्धरात्रि के सूर्य का देश, यह भी आप लोगों को पता होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। नॉर्वे को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अर्धरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को बोला जाता है और उगते हुए सूर्य का भूमि या देश और जापान को बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है उसी सीरीज में दोस्तों, डूबते सूर्य का देश किसे बोला जाता है? तो डूबते सूर्य का देश किसे बोला जाता है? तो ब्रिटेन को। ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। ब्रिटेन को डूबते सूर्य का देश बोला जाता है। उगते सूर्य का देश जापान और अर्धरात्रि के सूर्य का देश वह है दोस्तों जापान, नॉर्वे दोस्तों। इसमें जो अर्धरात्रि के सूर्य का देश होगा वह नॉर्वे होगा और जो डूबते सूर्य का देश वह ब्रिटेन होगा। तो दोस्तों इनको बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? तो दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? जो ऑप्शन नंबर बी हमारा है न्यूजीलैंड, इसे दोस्तों दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसे अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों अग्निद्वीप किसे कहा जाता है? तो जो आइसलैंड है इसे दोस्तों अग्निद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो इसमें बताइए आप लोग आंसर कौन सा सही होगा। इसमें ऑप्शन जो हमारा सही होगा वह बी नंबर, जो लेबनान है इसे दोस्तों पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसे झीलों का देश कहा जाता है? तो यह भी आपको पता होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा फिनलैंड, इसे दोस्तों झीलों का देश कहा जाता है। झीलों का देश फिनलैंड को बोला जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, तड़ित झंझाओं का देश किसे कहा जाता है? तड़ित झंझाओं का देश किसे कहा जाता है? तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा वह सही होगा सी नंबर, भूटान। भूटान को दोस्तों तड़ित झंझाओं का देश कहा जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? स्वर्णिम पैगोडा का देश, तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा वह ए नंबर, म्यांमार। म्यांमार को दोस्तों स्वर्णिम पैगोडा का देश बोला जाता है। आगे दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा वह सही हो जाएगा सी नंबर, जो तुर्की है दोस्तों उसे एशिया का प्रवेश द्वार बोला जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न जो तीनों है हमारे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तड़ी झंझाओं का देश किसे कहा जाता है? भूटान। तो अगला प्रश्न दोस्तों, जैसे स्वर्णिम पैगोडा का देश, इसे म्यांमार को कहा जाता है और एशिया का प्रवेश द्वार तुर्की को बोला जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है इसका प्रवेश द्वार बोला जाता है वेनेजुएला को। ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। वेनेजुएला को दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार बोला जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, किस देश को सांपों का देश बोला जाता है? तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा वह डी नंबर, ब्राज़ील। ब्राज़ील को दोस्तों सांपों का देश बोला जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? तो आपको पता होगा, जो ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों इसे कंगारुओं का देश बोला जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसे लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है? तो दोस्तों लिटिल वेनिस किस देश को कहा जाता है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा वह सही हो जाएगा, वेनेजुएला। ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। वेनेजुएला को दोस्तों लिटिल वेनिस बोला जाता है, यह भी आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, निम्नलिखित में से यूरोप का अखाड़ा किसे बोला जाता है? तो दोस्तों यूरोप का अखाड़ा किसे बोला जाता है? यह तो आपको बहुत ही आसान प्रश्न है, यह भी आपको पता होगा। जो यूरोप का अखाड़ा है वह दोस्तों बेल्जियम को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है,
निम्नलिखित में से किसे यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? तो यूरोप का खेल का मैदान किसे बोला जाता है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा वह सही हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। इसे दोस्तों यूरोप का खेल का मैदान बोला जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, मरकत द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों मरकत द्वीप किसे बोला जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वह हमारा सही हो जाएगा, आयरलैंड। आयरलैंड को दोस्तों मरकत द्वीप के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी वह सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसे केको का देश कहा जाता है? केको का देश किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा स्कॉटलैंड। क्या सही हो जाएगा? स्कॉटलैंड को दोस्तों केको का देश बोला जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, मैपल लीफ का देश किसे बोला जाता है? तो मैपल लीफ का देश किसे बोला जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा कनाडा, यह सही हो जाएगा। कनाडा को दोस्तों मैपल लीफ का देश बोला जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, कौन सा देश विश्व का कहवा पात्र के नाम से जाना जाता है? तो यह भी आपको पता ही होगा, कहवा पात्र ब्राज़ील को बोला जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ जो काफ़ी है बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादित होती है, तो इसे विश्व का कहवा पात्र बोला जाता है। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, येलो पेरिल के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो दोस्तों येलो पेरिल के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो चीन है दोस्तों, जो इसे येलो पेरिल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो हमारे कुछ प्रश्न थे, आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे। आप लोग दोस्तों वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये याद हो जाएंगे। यह भी दोस्तों परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे प्रश्न हैं, तो आप लोग जिसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।